Hello students, I hope you all are well. In this video we are going to start introduction of exercise 1.4. ठीक है, और 1.4 पढ़ने से पहले हम कुछ बातें सीख लेते हैं। देखिए हमने स्केल जो है ना बचपन से यूज़ की हुई है, सबने यूज़ करी थी स्केल, है ना। तो स्केल में हमने क्या ऑब्जर्व किया, देखिए ये स्केल अगर एक हमने ड्रॉ कर दी, अगर हम बात करें दिस इज़ 0 है ना, और ये 1, ये 2 है ना, 3, और इसी तरीके से स्केल कहाँ तक होती है, या आपके पास होगी 15 तक या फिर 30 तक, है ना। अब इस स्केल को हम पूरा तो ड्रा नहीं करेंगे, बस हमने ऑब्जर्व करना है कि अगर हम 0 और 1 के बीच में नंबर्स को देखें, यानी इसके पार्टीशंस को देखें, तो 1 2 3 4 और 5 नंबर की थोड़ी सी बड़ी होती है, देन 6 7 8 9 है ना। इसी तरीके से पार्टीशन होते हैं। और ये कितनी वर्टिकल लाइंस हैं, 9 वर्टिकल लाइंस, यानी कि 1 2 3 4 और 5 वाली जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती है ना। फिर उसके बाद 6 7 8 9 10 और 10 वाले को हमने बोल दिया 1। इसी तरीके से 1 और 2 के बीच में भी 1 2 3 4 5 वाली थोड़ी सी बड़ी है ना, 6 7 8 9 और 10 वाले को 2। इसी तरीके से देखा था हमने। अगर अब आपको बोल दिया जाए कि 1.1 शो कीजिए, 1.1 शो करने के लिए बोला जाए, तो इजीली हम सब बोल देंगे दिस इज़ 1, ये क्या है 1 है। तो इसके बाद जो फर्स्ट वाला जो ये डिवीज़न है, यानी कि जो छोटी यूनिट है, इसे हम क्या बोल देंगे 1.1, यानी कि इस वाले पॉइंट को हम सब ने बोल दिया 1.1। यही बताया सब ने, है ना। तो ये तो बात हुई कि ये 1.1 है। अगर आपको बोल दिया जाता कि आप 1.13 दिखाइए, ये तो आपने क्या दिखाया 1.1, अब आपने 1.13 दिखाना है, तो क्या करेंगे बेटा, देखिए अब ये 1.1 है, तो ये 1.13 1.1 के बाद आएगा ना, यानी कि इस पॉइंट के बाद होगी ये वाली नंबर। तो इसके बाद वाली नंबर तो यहाँ पे क्या है बेटा, दिस इज़ 1.2 है ना। ये दूसरा वाला नंबर क्या है, दिस इज़ 1.2, यानी कि ये है 1.1 और ये वाला है 1.2। तो जो हमने दिखानी है नंबर 1.13, ये नंबर इन दो नंबर्स के बीच में है कहीं, है ना। तो अब हम इन दो नंबर्स के बीच में इसको दिखाएंगे, तो दोबारा से हम एक स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे, और नंबर फर्स्ट वाली कौन सी है 1.1 और दूसरी नंबर कौन सी बेटा, दिस इज़ 1.2। ठीक है, अब इनके बीच में हम पार्टीशन को थोड़ा बिग शो करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ आए। ठीक है, क्लीन डायग्राम बनाएंगे। तो इसके कितने पार्टीशन करने हैं बेटा, अगेन हमने 10 डिवीज़न करने हैं। जैसे यहाँ 10 थे ना, देखिए कितने पार्ट बने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कितने पार्ट्स थे, 10 पार्ट्स। यानी कि अगर हमें अगर हमें 10 डिवीज़न चाहिए, 10 पार्ट्स चाहिए, तो हमें 9 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है इस तरीके से, है ना। तो ये तो क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से हम 1.1 और 1.2 के भी 10 पार्ट्स कर देंगे, इक्वल पार्ट्स। आपको यूज़ करनी है अपनी स्केल, ठीक है। तो इक्वल पार्ट्स बनाएंगे, तो 1 2 3 4, ये 5 वाला पॉइंट, ठीक है, 6 7 8 9, ठीक हो गया। तो मैंने 9 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी और ये बन गए 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक हो गया। अब हमने दिखाना है 1.13। तो अगर ये फर्स्ट वाला पॉइंट 1.1 है, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, 1.11 होगा ना। उसके बाद अगर आगे की बात करें तो 1.12, फिर 1.13, देन 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 और ये हो गया 1.2। क्लियर हो गया। अब ये जो हमने नंबर्स लिखी 1.1 के बाद ये नंबर, बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें पहले से पता होंगी कि इसके बाद ये लिखा जाएगा, और बहुत से लोगों को अभी भी इसमें कन्फ्यूज़न होगा कि ये क्यों आया। ठीक है, अब ये क्यों आया, ये आया एक रूल के थ्रू। ठीक है, अब वो रूल कौन सा है, देखिए हमने जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था उस टाइम पे हमने 2 मेथड्स पढ़ी थी, 2 नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स लाने की, है ना। फर्स्ट मेथड कौन सी थी बेटा, अगर R और S 2 नंबर्स हैं, इनके बीच में हमें रैशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करते थे, R + S/2 कर देते थे, है ना। ये थी पहली मेथड, जिसे कि हमने बोला था मीन मेथड। ठीक है, इससे हमें मिलती थी इनके बीच में की एक नंबर, ठीक है ना। फिर अगर इन दोनों के बीच में चाहिए तो फिर इसको R इसको S लेट करते थे। ये हुई फर्स्ट मेथड की बात। फिर दूसरी मेथड में हमने बोला था R और S के बीच में एक ही स्टेप में सारी रैशनल नंबर्स लाने के लिए मेथड थी, दैट वाज हमने R को मल्टीप्लाई करना था n+1 और डिवाइड भी करना था n+1 से। और n+1 क्या है, अगर हमें
n इक्वल टू 4 है, यानी कि अगर हमें 4 रैशनल नंबर चाहिए तो हम 4 + 1 यानी 5 से मल्टीप्लाई करते थे। सिमिलरली s को भी हम क्या करते थे, n + 1 से मल्टीप्लाई और n + 1 से डिवाइड, है ना। ये 2 रूल्स हमने पढ़े, ये 2 मेथड्स हमने पढ़ी, क्लियर है ना। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे थर्ड एक ऐसी ही मेथड 2 नंबर्स के बीच में नंबर्स लिखने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर 1 और 2 के बीच में हमें 9 नंबर्स चाहिए। 9 है ना, ये कितने हैं, ये वर्टिकल लाइंस 9 है, यानी कि इनके बीच में 9 नंबर्स आएंगे। इसका मतलब n इक्वल टू कितना है बेटा, दिस इज 9, ठीक है। अब हमें नंबर्स निकालनी है 1 और 2 के बीच में, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एंड s इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज 2, होगा ना। तो लिख लेंगे r इक्वल टू 1 एंड s इक्वल्स टू 2, ठीक है। हमारा एक माइंड सेटअप होता है कि अगर यहाँ पे 1 है और ये 2 है, इसके बीच में अगर 9 पार्टीशन है तो पहला वाला पॉइंट 1.1 होगा। ये रिप्रेजेंट करना हमने स्केल से भी सीखा था, है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन तो क्लियर था हमें, पर ये आया कहाँ से ये जानना जरूरी है, इसी के लिए ये रूल आपको बताया जा रहा है, ठीक है, कि ये नंबर्स आई कैसे, मतलब इनकी फॉर्मेशन होती कैसे है। तो देखिए दिस इज 9 क्या है, 9 जो कि प्लेसेस हैं, यानी इन प्लेसेस 9 प्लेसेस में हमको नंबर को फिल करना है। तो अब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे डी इक्वल टू होता है बेटा सेकेंड वाली नंबर, यानी s माइनस आर अपॉन ये जो n है, यानी कितनी नंबर्स चाहिए हमें, n मतलब 9 नंबर्स चाहिए, तो 9 + 1 या फिर आप बोल सकते हो n + 1, ठीक हो गया। तो ये फॉर्मूला है, ये d निकलेगा, तो d से क्या हो जाएगा, d से देखिए r हमने मान लिया था 1 ना, तो दूसरी नंबर यानी 1 के बाद वाली नंबर क्या है 1.1, ये तो हमने लिखी हुई है, पर विद फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, दूसरी नंबर फर्स्ट नंबर r, तो सेकेंड r प्लस d, थर्ड इज r प्लस 2d एंड फोर्थ इज r प्लस 3d एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से, और कहाँ तक, लास्ट दूसरी नंबर कौन सी हमारी 2, यानी r कितना था 1, तो 1 और 2 के बीच में हम नंबर्स ऐसे निकालेंगे। तो इस r की वैल्यू तो हमें पता है, हमें निकालनी है d, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो जिन 2 नंबर्स के बीच में हमें नंबर्स निकालनी है, उन 2 नंबर्स में से दूसरी नंबर में से हम पहली को माइनस करेंगे और अपॉन में n + 1 कर देंगे। तो करके देख लेते हैं, ठीक है। s इज 2 माइनस 1 अपॉन 9 + 1 दैट इज 10, है ना। तो 2 - 1 इज 1, दिस इज 10, इसका मतलब दिस नंबर इज 0.1। तो इससे क्या मिला बेटा हमें, d इक्वल टू कितना मिल गया, 0.1 मिल गया। तो अगर d इक्वल टू 0.1 है तो अब हम 1 और 2 के बीच में सारी नंबर्स निकाल सकते हैं, जो कि इन 9 प्लेसेस पे फिल होनी है। इन 9 प्लेसेस मतलब जो ये 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। इसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं एक बार 1 और 2 के लिए, ठीक है। तो ये एक नंबर लाइन है हमारी, ठीक हो गया। अगर हम इसको 1 बोले, इसको 2 बोल दें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड दिस इज 2, ठीक है। इक्वल पार्ट्स बनाने, तो ये हो गया 1 और 2, इसके बीच में हमने 9 प्लेसेस को फिल करना था। पहले तो हमने शुरुआत में ही सीधा लिख दिया था ना कि 1.1 आएगी। अब यूजिंग दिस रूल यानी d की वैल्यू पुट करके हम करेंगे। पहला 1 है, दूसरी नंबर के लिए r प्लस d करना है, यानी r इज़ 1 और d इज़ 0.1, तो इसको प्लस करोगे तो 1.1। अब तीसरी नंबर निकालनी है, r इक्वल टू 1 + 2 इंटू d इज 0.1, इसका मतलब 1 + 0.2, इसका मतलब ये क्या हो गया 1.2। तो सिमिलरली वही नंबर्स मिल रही है ना हमें, तो जो हमने पहले लिखा था वही चीज़ें हमें मिल रही हैं। इसका मतलब जो हम लिखते हैं ना, ये इसका जो बेस है वो है ये फॉर्मूला। इसी तरीके से आप इनके लिए भी निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे अगर 1.1 और 1.2 के बीच में हमें नंबर्स निकालनी थी, तो r इक्वल टू कितना है बेटा 1.1, s इक्वल टू 1.2, तो d कैसे निकलेगा, s माइनस आर अपॉन n + 1, और n कितना है इस केस में भी 9 प्लेसेस है ना, तो n इक्वल टू कितना है 1, तो n + 1 इक्वल टू हो जाएगा 10, होगा ना। तो इस पे पुट करिए, s इक्वल टू 1.2 माइनस r इक्वल टू 1.1 अपॉन n + 1 इज 10, क्लियर। नाउ 1.1 - 1 करेंगे तो 2 - 1 इज़ 1, दिस इज़ 0.1 अपॉन 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 0.01। इसका मतलब हमें d मिल रखा है 0.01। अब हमें नंबर्स चाहिए थी 1.1 और 1.2 के बीच की, यानी कि ये 1.1 और 1.2 के बीच की। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप, इस 1.1 में ऐड कर देंगे कितना, जो d निकला है हमारा, दिस इज़
0.01, तो क्या आएगा बेटा, ये नंबर मिलेगी ना हमें जब प्लस करेंगे तो 1.11। अब दूसरी नंबर निकालनी है तो हम 1.11 में क्या ऐड कर देंगे 0.01, या फिर आप इस पे क्या कर सकते हो 1.1, यानी दिस इज r प्लस 2d करेंगे तो 2 इंटू डी, डी इज 0.01, इसका मतलब 1.1 प्लस 0.02, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगी, है ना। इनको जब प्लस करेंगे तो ये नंबर मिलेगी। तो इसका मतलब हमें क्लियरली समझ आया कि जो भी इन नंबर्स को लिखने का बेस है वो है ये, ठीक है। अब बेटा ये बिल्कुल ऑप्शनल था, ये आपके एक्सरसाइज में नहीं है, बस आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है, या तो टर्मिनेटिंग होंगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगी, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग फॉर्म पे भी हो सकती हैं, उनको भी हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें तो 2.34242 इस तरीके से होगा, तो 2.342 बार लिख के नंबर होगी और आपको रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। क्लियर है ना बेटा, ये हमने अभी तक नहीं सीखा है ना, तो ये पार्ट कुछ छूट गया है, तो इसके लिए आपकी एक्सरसाइज है 1.4। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.4, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विजुअलाइज 3.765, है ना, ये नंबर है आपको दी हुई ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो बेटा आपको क्या करना है, 3.765 को नंबर लाइन पर शो करना है, और आपको कौन से स्टेप यूज करने हैं, मैग्निफिकेशन करते हुए चलना है, ठीक है। एक के बाद एक मैग्निफिकेशन नंबर का करते रहना है, ठीक है। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मतलब पहले आपने एक नंबर दिखाई, फिर उसको मैग्नीफाई किया, ठीक है, उसके बाद उसके नेक्स्ट वाली पॉइंट को हम दिखाएंगे। यानी कि अगर हमें 3.765 दिखाना है तो सबसे पहले हम 3.7 तक आएंगे, फिर 3.76 तक, फिर जाके हम 3.765 को, ठीक है। इसी तरीके से हम मैग्नीफाई करते हुए चलेंगे। और मैग्नीफाई कैसे करते हैं, देखिए आपने एक लेंस देखा होगा, है ना। अगर हमने कोई छोटी सी चीज़ देखनी होती है तो हम लेंस का यूज़ करते हैं, तो वो बड़ी मैग्नीफाई होकर दिखती है ना हमें। तो सिमिलरली हमें यहाँ पे मैग्निफिकेशन मेथड यूज़ करनी है और इसको नंबर लाइन पर शो कर देना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अगर ये बोले 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इनफ है इतना दिखाना। क्यों, क्योंकि हमने नंबर दिखानी है 3.765। अब देखिए 3.765 है, यानी कि 3 से तो ज़्यादा है, पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स आ रही है, इसका मतलब ये 3 से ज़्यादा है। तो ये नंबर कहाँ पे पड़ेगी बेटा, इतना हमें पता लग गया, ये नंबर आएगी 3 और 4 के बीच में। क्लियर हुआ ना, नंबर कहाँ मिलेगी हमें, 3 और 4 के बीच में। अब उसके बाद मैग्निफिकेशन यहीं पे से शुरू होगा। अब हमें इस 3 और 4 को मैग्नीफाई करना है, यानी कि बड़ा करके दिखा देना है, ठीक हो गया। तो देखिए अगर मैं इसे बोलूँ 3 और इसे बोल दें 4, ओके। अब इस 3 और 4 के बीच में हम मैग्निफिकेशन यूज़ करेंगे और शुरू करेंगे 3.7, यानी पहला पॉइंट कौन सा है, ये वाला 7 वाला। तो अब हम 3.7 को इस वाले स्टेप में यूज़ करेंगे। आप नाम दे सकते हैं, दिस इज स्टेप 1, ठीक है। ये स्टेप 1 में हमने ये काम किया। नाउ स्टेप 2। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे तो हमने केवल पहले वाली नंबर का आइडिया लिया, दिस इज 3 के बाद वाली नंबर है तो 3 और 4 के बीच में आएगी। अब हम दूसरी नंबर तक आएंगे। अब 3.7 कहाँ मिलेगा, देखिए अगर ये 3 है और ये 4 है तो इसके बीच में सबसे पहले हम इसके 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इसको 10 बोलिए, ठीक है, और यहाँ इसको 4 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इक्वल पार्ट्स, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, इक्वल नहीं होंगे पर आपको इक्वल पार्ट्स करने हैं, ठीक है, यूजिंग स्केल, ठीक हो गया। तो अब ये फर्स्ट पॉइंट अगर बोले 3 के बाद ये वाला क्या आएगा बेटा, दिस इज 3.1, है ना। फिर ये 3.2, देन 3.3 3.4 3.5, दिस इज 3.6 3.7 3.8 3.9, है ना। ओ सॉरी, ये इक्वल सही था पहले जो किया था हमने ना, दिस इज 4, ठीक है। तो ये कितने पार्ट हुए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पार्ट्स हो गए। अब हमने दिखाना था 3.7, तो दिख रहा है हमें 3.7 इज हियर, है ना। 3.7 नंबर है यहाँ पर।
पर हमने यहाँ पे 3.765 दिखाना है, तो यानी 7 के बाद 6 आ रहा है, तो 3.76 इसके बाद ही तो आएगी ना नंबर। हमने क्या दिखाना है 3.765, तो आपको पूरी नंबर नहीं लेनी, एक एक करके नंबर्स को लेना है। अभी तक हमने 3.7 का आइडिया लिया कि 3.7 यहाँ पर है, अब 3.76 का होगा इसके बाद होगा और 3.8 से पहले होगा, यानी कि अब हमने जो मैग्नीफाई करना है वो इसको करना है, ठीक है। किसको करना है 3.7 और 3.8 को, ठीक है बेटा। अगर आपको अभी कन्फ्यूजन है कि ये 3 के बाद 3.1 क्यों लिखा, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला R=3, ठीक है, S=4 एंड N= बेटा दिस इज 9, है ना। 9 लाइन्स हैं हमारे वर्टिकल लाइन्स, यानी 9 नंबर्स को हमने फिल करना है इधर, तो N हो गया 9 एंड N+1 बन जाएगा बेटा यहाँ पे कितना 10। तो D क्या होता है फॉर्मूला S-R/D, है ना। तो S=4 - 3 हो जाएगा, फॉर्मूले में पुट करेंगे। D इज सॉरी दिस इज नॉट D, दिस इज N+1, ठीक है। तो N+1 हो जाएगा 9+1, तो 4 - 3 इज 1 एंड 9+1 इज 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर मिली 0.1, यानी D की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 0.1। अब हमने नंबर इसके बीच की लिखनी थी 3 और 4 के, तो अब शुरू कैसे करेंगे हम। R अगर 3 लिया था हमने, तो दूसरी नंबर क्या होगी R+D, है ना। तो R+D यानी 3 + 0.1, है ना, तो इसका मतलब 3.1। फिर तीसरी नंबर कैसे लेंगे R+2D, है ना। तो R कितना बेटा दिस इज 3 + 2 × D 0.1, यानी 3 + 0.2 दिस इज 3.2, है ना। तो निकल रही है ना इसी तरीके से, पहली नंबर 3 है, दूसरी 3.1, तीसरी 3.2। क्लियर हो गया ना। तो ऐसे ही आप सारी नंबर्स को निकाल सकते हैं, है ना। अगर कंफ्यूजन होती है तो पहले आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये हमें पहले से माइंड सेटअप होता है कि ये नंबर्स हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमें 3.7 और 3.8 को मैग्नीफाई करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं मैग्नीफाई से, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसमें हमने क्या दिखाना है बेटा, हमें 3.7 और 3.8 को मैग्नीफाई करना है। अगेन हम 3.7 और 3.8 के कितने इक्वल पार्ट करेंगे 10 इक्वल पार्ट्स। तो हमने 9 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब नंबर्स कैसे लिखी जाएंगी, दिस इज 3.7, तो ये आ जाएगी बेटा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, दिस इज 3.75, है ना। दिस इज 3.76, दिस इज 3.77, दिस इज 3.78 एंड दिस इज 3.79। क्लियर हो गया। अब हमें नंबर कहाँ तक मिल गई, 3.76 तक मिल गई है। ढूंढिए कहाँ है 3.76, यानी कि नंबर है ये वाली। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए 3.765 चाहिए, तो इसका मतलब इससे तो बड़ी नंबर है और इससे छोटी नंबर है, तो नंबर आएगी इनके बीच में। अब हम मैग्नीफाई करेंगे इन दो नंबर्स को, ठीक है। मैग्नीफाई किसको करेंगे, इन दो नंबर्स को। तो कर लेते हैं इसे, देखिए ये दिस इज स्टेप 3, है ना। अब स्टेप 4 यूज़ करेंगे। आई एम जस्ट रबिंग द फर्स्ट नंबर लाइन, ठीक है ना, जो हमने स्टेप 1 में नंबर लाइन बनाई थी, ठीक है। इसको हम रब कर लेते हैं, ओके। तो अब देखिए हमने इन दो नंबर्स को मैग्नीफाई करना है, तो इधर लिख लेंगे हम नंबर 3.76 और यहाँ लिखेंगे 3.77। क्लियर हो गया बेटा। अब शुरू करेंगे इन पार्ट्स को फिल करना, यानी जो ये वैकेंट है ना नंबर्स के लिए प्लेसेस, इन्हें फिल करेंगे। तो 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, दिस इज 3.765, 3.766, ठीक है, 3.767, दिस इज 3.768, दिस इज 3.769। क्लियर हो गया। तो अब देखिए क्या हमें 3.765 मिल चुकी है, यस 3.765 इज दिस नंबर, और ये पॉइंट है जो हमने रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। तो हमने यूजिंग 4 स्टेप्स इसको मैग्नीफाई किया और नंबर हमने रिप्रेजेंट कर ली। क्लियर है बेटा। तो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज का है सेकेंड क्वेश्चन, ओके।
Now our next question is visualize 4.26 bar on the number line up to 4 decimal places. आपको 4.26 बार को विजुअलाइज करना है, ठीक है ना। और आपको क्या बोला गया, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। आपको इसको नंबर को कहाँ तक ओपन करना है, सबसे पहले 4.26 बार है ना, इसको आपको 4 प्लेसेस तक ओपन करना होगा। यानी कि 4.26 बार का मतलब समझिए पहले, दिस इज 26 लिखते रहेंगे आप, है ना। तो ये आएगा क्या, 26 बार, मतलब 26 जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रही है ना। तो हमने वो करना क्या है कि हमें 26 का जो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद 4 प्लेसेस हैं, यानी 1 2 3 4, यहाँ तक हमने नंबर को दिखाना है, ठीक है। यानी क्या दिखाना है हमने, 4.2626, ठीक है ना। क्लियर हुआ। नाउ स्टार्ट। क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनफ है ना। तो उसके बाद हमारा दूसरा काम क्या है कि हम सबसे पहले देखेंगे जो नंबर हमने रिप्रेजेंट करनी है, यानी 4.2626, तो ये नंबर आएगी कहाँ पे, क्लियरली 4 के बाद आएगी। 4 पॉइंट कुछ है तो 4 से बड़ी नंबर है ना, तो इसका मतलब 4 और 5 के बीच में आएगी। तो हमने मैग्नीफाई किसे करना है, 4 और 5 को। क्लियर बेटा। तो दिस इज स्टेप 1, ठीक है। कौन सा स्टेप था ये, पहला स्टेप जो हमने यूज़ किया फॉर मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे, इन दोनों को मैग्नीफाई करेंगे, ठीक है। स्टेप 2, अगेन वी विल ड्रॉ लाइन, ठीक है। हमने एक नंबर लाइन बनाई, इसमें हमने ये 4 बोल दिया और इसको अगर हम बोले 5, ठीक है। तो इसके कितने पार्ट्स करेंगे बताया हमने, 10 पार्ट्स करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गए हमारे कितने पार्ट्स बेटा, 10 पार्ट्स हो गए, ठीक है। 9 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी तो बन गए 10 पार्ट। अब हम इन नंबर लाइन पर नेम्स लिखेंगे इन प्लेसेस पे, कि इन प्लेसेस पे नंबर्स कौन कौन सी आएंगी। तो फर्स्ट पे होगी बेटा, दिस इज 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और ये नंबर आ गई 5। क्लियर हो गया। अब देखिए हमने एक स्टेप तक तो नंबर दिखा ली, कौन से तक, 4.2, तो 4.2 है ये नंबर, है ना। अब इसके बाद हमें 4.2 तो दिखाना नहीं, 2 के बाद 6 आना है, तो इसका मतलब 4.2 और 4.3 के बीच में वो नंबर आएगी। तो हमने मैग्नीफाई करना है थर्ड स्टेप में इन दो नंबर्स को। क्लियर। तो शुरू करेंगे अपना स्टेप थर्ड। अगेन हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमने दिखाना है 4.2 और यहाँ दिखाएंगे बेटा दिस इज 4.3। अगेन हम इस नंबर लाइन के 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। तो अब नेम लिखना शुरू करेंगे इन वर्टिकल लाइंस के अलोंग, ठीक है। तो दिस इज 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25। क्लियर है। 4.26 4.27 4.28 एंड 4.29 एंड दिस इज 4.3। अब हम कहाँ तक पहुँच गए बेटा, 4.26 तक हम आ गए। तो कौन सी नंबर है, 4.26, दिस नंबर। अब इसके बाद हमें अगेन 2 वाली नंबर चाहिए, 4.62 चाहिए। तो ये नंबर मैग्नीफाई होगी ये वाली 2 नंबर्स। क्लियर है। तो अब हम स्टेप 4 में इन 2 नंबर्स को मैग्नीफाई करेंगे। ओके। तो अगेन हम इसी नंबर लाइन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसे कर दीजिए स्टेप 4, ठीक है बेटा। तो अब नंबर कौन सी दिखानी है, 4.26 और 4.27 के बीच में, यानी हमने मैग्नीफाई करना है इनको। तो दिस इज 4.26, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 4.27। क्लियर है। अब हम बढ़ेंगे 4.262 दिखाने के लिए, ठीक है। तो बेटा नंबर क्या बन जाएगी, 4.261 पहला पॉइंट ही होगा, दूसरा 4.262 4.263, ठीक है, 4.264, दिस इज 4.265, दिस इज 4.266 एंड 4.267 4.268 4.269। क्लियर है।
तो ये हमने दिखा दिया। अब हमें नंबर चाहिए थी 4.262, तो नंबर तो यहाँ पे हमें मिल गई है। अब उसके बाद हमें एक और स्टेप में दिखाना है, 4 प्लेसेस तक दिखाना था ना, अभी हम केवल डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक पहुँच पाए हैं, ठीक है। अब हम अगर इन दो नंबर्स को मैग्नीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ये वाली नंबर यानी कि 4.2626 तक पहुंच पाएंगे हम, ठीक है। तो अब यूज़ करेंगे स्टेप 5, ठीक है। स्टेप 5 यूज़ करते हैं और नंबर लाइन यही वाली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेटा मैग्नीफिकेशन शुरू करेंगे इन दो नंबर्स का। तो पहली नंबर है 4.262 एंड दूसरी नंबर है 4.263, ठीक है ना। इन दो नंबर्स को आप मैग्नीफाई करेंगे तो फर्स्ट जो स्टेप है हमारा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा 4.2621, दूसरा बनेगा 4.2622, देन 4.2623, देन 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629, ठीक है। ये तो हमने शो कर लिया। अब ये नंबर बन गई हमारी डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक की, है ना। तो हमने देखना था 4.2626, तो ये नंबर है ये वाली, क्लियर है बेटा। तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया 4.26 बार को अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस मीन्स 4 डेसिमल प्लेसेस तक, क्लियर है बेटा। होपफुली एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। कॉन्सेप्ट्स के साथ में काम करना है हमें। हमने आपको ये भी बताया कि नंबर्स के जो हमने प्लेसेस फिल करी हैं, इनको फिल करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, ये हम क्यों करते हैं, है ना। So students, if you find this video helpful, then please like, share and subscribe our channel and hit the bell icon for more updates. We will meet in next video with introduction of 1.5 exercise. Till then, take care and bye bye.